भारत रक्षा दल ट्रस्ट के सम्मानित क्रांतिवीर बहादुर साथियों, कल 11 तारीख को मुख्यालय कार्यालय पर संगठन की बैठक हुई थी। उस बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष श्री भागीरथी जी, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के महामंत्री श्री जगदीश नारायण जी, केंद्रीय सहायक महामंत्री कैप्टन सुरेंद्र सिंह जी, धर्म जागरण राष्ट्र जागरण अभियान एलडी आसियाना प्रखंड के श्री ओम प्रकाश जी, मजदूर किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राणा जी, धर्म जागरण राष्ट्र जागरण अभियान बुद्धेश्वर प्रखंड की संयोजिका सरिता श्रीवास्तव जी, उनके साथ सहभागिता कर रही रेणु विश्वकर्मा जी और श्रीमती सोनी सिंह जी बैठक में आई थी। बैठक में हम जितने संख्या की अपेक्षा कर रहे थे वह संख्या नहीं आई। कुछ एक कार्यकर्ताओं की मजबूरी थी, वह दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं, और वो भी जिन कार्यों में लगे हुए हैं वो भी राष्ट्र के निर्माण और सनातन की रक्षा के अभियान से जुड़े हुए हैं। सब लोग कहीं न कहीं व्यस्तताओं भी है कुछ लोगों की। कुछ लोग स्वाभाविक है कि सभी लोग सक्रिय रूप में काम नहीं करते हैं किसी भी संगठन में, किसी भी घर में, परिवार में या समाज में। देख लीजिए, सब एक धारा में नहीं चलते हैं। कुछ लोग मतलब कि ज़बरदस्त किसी तरीके से उत्साह करके उनको जगाया जाता है तब चलते हैं। खैर, इसी कारण से मैं आज एक वीडियो आप सबको जो है प्रेषित करने जा रहा हूँ। प्रिय साथियों, कल की जो बैठक हुई उस बैठक में हालांकि हमने बता दिया था, कल के निर्णय की जानकारी दी थी, लेकिन कल के निर्णय को जोड़ करके मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं कल की बात भी थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि सभी लोग अपने अपने पास एक संगठन की डायरी बनाइए। मेरा अनुरोध है आप सारे साथियों से। देखिए, अब एक बार फिर से बार बार यह बात मैं कह चुका हूँ, लेकिन फिर बात कह रहा हूँ। भारत रक्षा दल ट्रस्ट आपको राष्ट्र की रक्षा का निमंत्रण दे रहा है। इस राष्ट्र की रक्षा के लिए मेरे भाइयों, आप सब लोग हमारे अनुरोध को स्वीकार करो। यहाँ हमारा आपसे कोई व्यक्तिगत किसी प्रकार की लाभ की अभिलाषा नहीं है, कोई चाहत नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है। हम आपसे को इस मिशन के साथ, इस आंदोलन के साथ बारंबार आग्रहपूर्वक जोड़ने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि हम आप सब लोग इस देश के लिए, इस सनातन की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए कुछ करने की भावना से उत्प्रेरित हो रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मित्रों, कल की बैठक में एक तो निर्णय हुआ कि हर महीने के दूसरे शनिवार को मुख्यालय कार्यालय पर, चलिए हम समय भी बता दे रहे हैं, शाम को 4 बजे से 6 बजे के मध्यकाल में कार्यकर्ता समूह की बैठक होगी। इसमें कोई भी सदस्य, हमारा सदस्य नहीं भी है, वो संगठन के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा है, यूट्यूब के माध्यम से संगठन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइबर है, वो भी हमारा सदस्य है। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में हैं वह भी हमारे सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं। जो फेसबुक के ग्रुप पर हैं, जो कुटुंब ऐप पर हैं, वह सब लोग हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं। हम यह मान करके हम आप सभी लोगों से यह बात कहना चाहते हैं। प्रिय साथियों, आप लोग महीने के दूसरे शनिवार को बैठक जो हो 4 बजे से 6 बजे के मध्य में, इसमें आने की कोशिश करिए, हर संभव आने की कोशिश करिए। इस बैठक में हम सब लोग जो है आगे की कार्य योजनाओं की पर विचार करेंगे, पीछे की कार्यक्रमों की परिचर्चा करेंगे, उसकी अतीत की समीक्षा होगी, वर्तमान में अपनी भावी परिकल्पनाओं को चरितार्थ करने के लिए भविष्य की चिंता होगी। हर सेकेंड सैटरडे को इस बैठक में आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग आना शुरू करिए। दूसरी बात यह है कि 15 अगस्त का कार्यक्रम मुख्यालय कार्यालय यानी पारा पूर्वी दिनखेड़ा के कार्यालय में सवेरे 8:30 बजे से और 9:15 बजे के मध्यकाल, मतलब 9:15 बजे अगर आप कोई कार्यकर्ता आता है तो यहाँ ना आए। हम पहले से यह बात कहना चाहते हैं, ये टाइमली कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में यह मत सोचिए कि 4 बजे की सूचना है तो 4:30 से पहले क्या कोई आएगा, और 4:30 की है तो 5 से पहले। हर कोई यही मतलब कि सोच करके जो है लेट आने की प्रवृत्ति लोगों में है, हमें भी है।
भाई देखिए, मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कहीं कहीं यही सोच करके, क्योंकि ये आम बन गया है। लेकिन यह जो कार्यक्रम होगा, ध्वजारोहण वाला कार्यक्रम, मुख्यालय कार्यालय की बात कर रहा हूँ, मुख्यालय कार्यालय कार्यक्रम 8:30 से 9:15 बजे के मध्य हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से हुसैनगंज चौराहा, महाराणा प्रताप चौराहा पर जो है, हुसैनगंज चौराहे पर हम लोग पहुँचेंगे, वहाँ भी झंडारोहण का कार्यक्रम होगा। अपने कार्यकर्ता सैयद हसन अलवी बड़े जोश जुनून के साथ 15 अगस्त का एक कार्यक्रम करते हैं, फिर वो सालों साल कहीं न दिखते हैं ना, हम ही लोग जो है पहुँच जाता, क्योंकि हम लोग को पता है वो एक कार्यक्रम। लेकिन ये भी खुशी है कि ये कार्यकर्ता है जो ये कार्यक्रम पर अच्छा कार्यक्रम करता है अपने स्तर से। तो 9:30 बजे हम लोग हुसैनगंज चौराहे पर जो है पहुँचेंगे। ये हुआ 15 अगस्त का कार्यक्रम। आगे का कार्यक्रम है 18 अगस्त को सनातन महासभा की ओर से माँ गोमती की आरती। देखिए, सनातन की संस्कृति के लिए वह लोग काम कर रहे हैं, उसके प्रगति और विकास के लिए काम कर रहे हैं, बिना किसी अन्य सहयोग और समर्थन से, एक जोशो जुनून से 10-12 साल से डॉक्टर प्रवीण वाजपेयी जी इस अभियान को चला रहे हैं। हम लोग उनके कार्यक्रम में भी हिस्सेदारी करेंगे। यूट्यूब पर भारत अच्छा दल के जो चैनल है, इसको सभी साथियों से, कार्यकर्ता साथियों से अनुरोध है कि वह लोग इसको सुनते हैं और सुनने के बाद इस पर एक सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको सब्सक्राइब करने की भी आदत डालें। उससे क्या होता है, देखिए एक बात साफ समझिए, हम लोग चाहे जितना बड़ी से बड़ी बात कर रहे हों, लेकिन अगर हमको सुनने वाले लोग नहीं, हमको मतलब भारत अच्छा दल को, भारत अच्छा दल के विचारों को, इसके उद्देश्य और आंदोलन को सुनने वाले लोग नहीं हैं, इसके सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो आपकी अच्छी से अच्छी बात भी, क्योंकि भारत का लोकतंत्र तो भीड़ तंत्र है, यहाँ आपके विचारों का बहुत अधिक महत्व नहीं, यहाँ विचार भीड़ का है। जिसके साथ ज़्यादा भीड़ है, चाहे सोशल मीडिया की भीड़ हो और चाहे ये सब चीज़ों की भीड़ हो, उस भीड़ का महत्व है। तो मेरे साथियों, हम आप लोगों से यह बात कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर भी नहीं जा सकते हैं, नए कार्यक्रमों में आ रहे हैं, कम से कम इस आप संगठन के संदेश को सुनिए, संगठन के कार्य और कार्यक्रमों को देखिए, पढ़िए, उसमें लाइक कमेंट्स दीजिए, कुछ सुझाव दीजिए, आने की कोशिश करिए। क्योंकि अब देखिए, जो लड़ाई है वह लड़ाई है आपके सनातन की रक्षा की, वह लड़ाई है इस देश को बचाने की। बहुत बुरी पोजीशन है इस समय जो है, आप हालात को देख लीजिए। बांग्लादेश जैसे हालात को बनाने के लिए कुछ भारत के नेता साजिश कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट रूप से हम आप सबसे बताना चाहते हैं, हर तरह से अपने आप को सतर्क रखिए, जागरूक रखिए। हम व्यक्तिगत रूप से जो है देश की अनन्य सुरक्षा एजेंसियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि दूर सजग दृष्टि रखिए। इस समय थोड़ी सेवाएं अपनी जो है अपने दायित्व की सेवाओं को बढ़ाने की कोशिश करें। चौतरफा सजग दृष्टि रखने की ज़रूरत है हम सबको। वास्तव में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम चौकीदार हैं, तो मेरे दोस्तों आओ चौकीदार बन लिया जाए। आपके देश में एक आध पार्टी साजिश कर रही है देश में दंगा कराने की, हम नाम नहीं लेंगे लेकिन आप जान जाओगे। और उस पार्टी ने ही की भी भूमिका कहीं ना कहीं आ रही है कि बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ है, देखिए कितना दोगला चरित्र है इन लोगों का। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन का यह लोग समर्थन करते हैं और भारत में आरक्षण, यह आरोप लगाते हैं कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है और हम आरक्षण को बचाने का आंदोलन कर रहे हैं। बांग्लादेश में संविधान की हत्या करवाने में कहीं ना कहीं से जो है उस टाइप की भूमिका में है कि अच्छा हम नहीं देख रहे, तुम मान लो उसको जो है। और फिर उसके बाद जब कूट काट लेना तो अरे अरे ऐसा ऐसा यार वो तुमने क्यों कर दिया, इस भूमिका में है। वो ये न सोचे कि जो है बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। राजनीति ठीक है कि आज तुम जो है भारत के लोकतंत्र की एक व्यवस्था है वहाँ पहुँच गए हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में इस देश के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। तुम नफरतवादी सोच को जो है बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हो। और मैं अनुरोध के साथ यह बात राष्ट्र रक्षा का निमंत्रण देने मैं समस्त सनातनियों के साथ आना चाहता हूँ। आज हम राजाजीपुरम, देखिए कल का एक निर्णय हुआ था, वो फिर से हम जोड़ना चाहते हैं। कल निर्णय ये हुआ कि हर कोई
पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ता समूह बनाए और कार्यकर्ता समूह। देखो हमारी बात आज बुरा हो सकता है, आप लोग कहोगे रोजे रोजे यार बांस किए रहते हैं, हम आपको वो नहीं कर रहे हैं। हम आपकी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, आपके अपने बाल बच्चे परिवार की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, आपकी भावी पीढ़ी की रक्षा के लिए आपको जगा रहे हैं। आपसे अनुरोध कर रहे हैं, बारंबार अनुरोध कर रहे हैं, नहीं तो बहुत गहरी साजिश चल रही है। जाति जाति खेलते रह जाओगे, खटाखट का चक्कर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। पहचानने की कोशिश करो कौन लोग इस देश के रक्षक हैं, कौन लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, कौन लोग इस देश का विभाजन करना चाहते हैं। अब हम सबको एक नए जंगे आज़ादी की लड़ाई लड़ना है। ऐ क्रांतिकारियों, भारत रक्षा दल ट्रस्ट के जनसंख्या नियंत्रण कानून के अभियान से जुड़ने वाले मेरे बहादुर सिपाहियों, मेरे नौजवान साथियों, धर्मांतरण के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले मेरे साथियों, घुसपैठियों के खिलाफ बोलने वाले मेरे साथियों, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले मेरे साथियों, अब उठो। यह देश एक क्रांति मांग रहा है और वह क्रांति सत्ता के लिए नहीं होगी, वह क्रांति होगी शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए। इस क्रांति में भारत रक्षा दल ट्रस्ट आप सबका आह्वान करता है, जहाँ भी कोई संगठन का कार्यक्रम हो, जहाँ हमारे राष्ट्रवादी संगठनों के कार्यक्रम हो, वहाँ सब लोग जाओ, हम भी जाएंगे, वो लोग हमारे कार्यक्रम में आए। सार्वजनिक जितने भी कार्यक्रम आप हम कोई कर रहे हैं, कहीं से पता चल जाए फलानी संस्था और मन में एक भाव आ जाए कि ये राष्ट्रवादी संस्था है, तो उसके कार्यक्रम में पहुंच जाओ। सबसे पीछे जा करके बैठना, कोई अपेक्षा न करो कि आपको मंच मिले, माला मिले, माइक मिले। ना हमको माइक चाहिए, न मंच चाहिए, न माला चाहिए। हम सबसे पीछे बैठ करके एक संख्या बढ़ा करके अपने कार्यकर्ता का, अपने साथी का उत्साह बढ़ाएंगे। इस भावना को मित्रों जन्म दो, घर से निकलना शुरू करो। आज नहीं तो कल आपको निकलना पड़ेगा। आज निकलोगे तो देश सुरक्षित हो जाएगा। इस देश को गुलाम बनाने की साजिश करने वाले तत्व बहुत अंदर अंदर सक्रिय हैं। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से और अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि बहुत सजग निगाह रखिए इस समय जो है इन लोगों के ऊपर। यह लोग बहुत खतरनाक खेल खेलने की तैयारी कर रहे हैं और देश की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, पहचान लो अपने गद्दारों को, जो तुमको जो है गुलाम बनाने की साजिश करना चाहते हैं, जो तुमको तुम्हारी अब क्या करना चाहते हैं। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इशारों से समझने की कोशिश करो मेरे साथियों। हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, और देखो मैं मुस्लिम भाइयों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, मुस्लिम भाइयों अपने अंतरात्मा पे, अपने कुरान पे हाथ रख करके और नमाज जब पढ़ना तब जा करके विचार करना। सनातन संस्कृति के मानने वाले जहाँ बहुतायत संख्या में हैं और जहाँ आप अत्यंत कम संख्या में हो, तो क्या कहीं से आपको लगता है कि आप असुरक्षित हो? मैंने सौगंध खिलाया है आप लोगों को, सच्चे मुसलमान हो तो मेरी सौगंध की बात को याद कर लेना। सनातन का देश, सनातन हिंदू राष्ट्र बनने पर आप असुरक्षित नहीं, आप और अधिक सुरक्षित होंगे। और ये ध्यान रखना। अब देख लो बांग्लादेश में, पहले तो हम हिंदुओं को जो है काटा और मारा गया, सब कुछ किया गया, अब वो आपके ही भाइयों को मारना काटना शुरू कर रहे हैं। आप जिन लोगों को अपना सब कुछ मानते हो, बांग्लादेश और पाकिस्तान में आपको मुहाजिर के नाम से जो है जाना जाता है, आपको हे दृष्टि के क्या से देखा जाता है। आप इस बात को समझने की कोशिश करो। आप हमारे भाई हो, हमारे बंधु हो, हमारे साथी हो। छोड़ो कैसे आप की उत्पत्ति हुई कि और क्या कारण रहे, वो सब की बोल छोड़ करके आज सच्चे हिंदुस्तानी की भूमिका में आओ। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप भी मजबूत होगे, आपके साथ कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन मित्रों, अगर यह इस्लामिक राष्ट्र बनता है तो पाकिस्तान के हालात देख लो। पाकिस्तान में आज दाने दाने को मोहताज हैं लोग, जहाँ पर देखिए इस्लामिक राष्ट्र का मतलब है कट्टरता को बढ़ावा देना, और कट्टरता को बढ़ावा देने में जो है किस किस प्रकार के क्रूरतम कृत्य किए जा रहे हैं कि एक आदमी को बीच चौराहे पर बांध करके और कोड़ों से मारा जाता है, उसको काटा जाता है, और वहाँ पुलिस प्रशासन कोई उसको देख करके अनदेखा कर रहा, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। इस प्रकार की हुकूमत, क्या इस प्रकार की हुकूमत को आप पसंद करेंगे? कि इस प्रकार की हुकूमत की जहां सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ मिलजुल करके रहने की प्रवृत्ति के साथ हम सब जो है रहते हैं, कितना प्रेम से, प्रेम या अशांति,
ये दोनों फैसले आपके सामने हैं मित्रों। भारत मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत के निर्माण में हम सबको आगे बढ़ना है। 2047 में इस देश को विश्व की महाशक्ति बनाना है। मेरे भाइयों, आओ बहकावे में किसी के मत आओ, अपने आप पे अंतरात्मा पे हाथ रख के सोचना, मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में आपका कितना अहित हुआ है, कहाँ से आपको जो है ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे साथ अहित हुआ है। इसलिए अपने प्रधानमंत्री राष्ट्र नायक प्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भारत के अभियान में, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के अभियान में, बेईमानों और अब वक्फ बोर्ड में भी आप देख लो, ये मुस्लिम और हिंदू मत करिए, 9,40,000 एकड़ जमीन इन लोगों ने किस तरीके से बनाई, और उस जमीन से प्राप्त धन संपदा किसी भी रूप में एक भी रुपया भारत सरकार की तरक्की में नहीं लगता है। आप बता दो कि किसके साथ भेदभाव होता है कि इनको राशन मिलता है और हमको नहीं मिलता है। सारी सुख सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधा, हर नागरिक सुविधा आपको जो है दी गई कि नहीं दी गई। लेकिन आप ईमानदारी से बात बताओ, आपका इस तरक्की में कितना योगदान है? आपके कहीं से भी जो है, चाहे अजमेर शरीफ हो, चाहे और भी जो है धार्मिक स्थल हो, या आपका यह वक्फ बोर्ड है, यहाँ से कहीं से भी भारत सरकार को कुछ मिलता है? ये भेदभाव नहीं है। लेकिन चलो हम कहते हैं कि वही रख लेते। आपकी कितनी तरक्की हुई, कितने मुसलमानों का जो है इनके पास इतनी ज़मीन है कि जो झुग्गी झोपड़ी डाल करके हमारा मुसलमान रह रहा, हम तो करें मुसलमानों को ही दे दो ना, सबको पट्टा कर दो। हम समर्थन करते हैं, प्रगति तो हो। हम कहते हैं कोई जातिवादी है, धर्मवादी है, तो अपने धर्म का, अपनी जाति का, तुम अपने का ही उद्धार करो, अपने का ही आगे बढ़ाने की कोशिश करो, कुछ करो तो। लेकिन सारी दूध की नदी ढरकी अपनी तरफ जो ऐसे जो है डाल करके जो है पीने में जुटे हुए हो, और उसकी तरफ जो है ऊंचा वाला वो हिस्सा किए हुए हो गरीब मुसलमानों की तरफ जो है। भारत रक्षा दल ट्रस्ट सत्य की आवाज़ लड़ रहा है, सनातन की आवाज़ लड़ रहा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की आवाज़ है, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण की आवाज़ है मेरे साथियों। और इस सब की आवाज़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। ये तुम्हारा मसीहा है, यह तुम्हारे देश का राष्ट्र नायक है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में अवतारी है। इस व्यक्ति का साथ दो मित्रों, नहीं तो बहादुर शाह जफर ने जो है जो गीत गाया था, ऐ मेरे अहले वतन, ऐ मेरे अहले चमन, तुझ पे मैं कुर्बान, आखिरी गीत गाया था उन्होंने, मुझे गीत नहीं याद आ रहा है। मोदी जी को खो जाने के बाद मित्रों बहुत खराब स्थिति आएगी। आओ सशक्त राष्ट्र के निर्माण में हम आप सब अपने राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलें और समाज को जागरूक करने का कोशिश करें। संगठित रहोगे तो आपकी आवाज़ दूर तक जाएगी। आज आप लोग सोशल मीडिया पे लाइक कमेंट्स नहीं करते हो, पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, थोड़ा सा बुदबुदा भी कुछ लोग लेते हैं, खैर ठीक है। देखिए, आलोचक भी कुछ लोग होने चाहिए। आलोचक नहीं होंगे तो मुहिम और आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा। आलोचकों को भी मैं नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप आलोचना का कार्य जारी रखिए। समर्थक साथियों से अनुरोध करता हूँ, साथ आओ, क्योंकि मित्रों मैं फिर वह बात कहना चाहता हूँ, भारत के लोकतंत्र का मतलब है भीड़ तंत्र। और भीड़ तंत्र का हम कितनी भी अच्छी से अच्छी बात करें, आप सब लोग साथ नहीं होंगे, आपका समर्थन नहीं दिखेगा, तो सोशल मीडिया कह लीजिए या जो सरकार की एजेंसियां हैं वो भी यह कहेंगी कि अभी इनकी आवाज़ में दम नहीं है। भारत रक्षा दल ट्रस्ट बड़े मुद्दों के ऊपर काम करना चाहता है। मैं अन्य राष्ट्रवादी साथियों से भी इस अभियान में उनका साथ चाहता हूं, और उनके अभियान में हम भी उनका साथ देना चाहते हैं। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।